413 ऑल आउट। भाई साहब कौन करेगा ये 413? पाकिस्तान ने इंतहाई गंदी बॉलिंग की है अभी तक इस मैच में। हमारी नई टीम है, अभी तो हम सीख रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालों तुम्हारी हर दफा नई टीम होती है, तुम हर दफा सीख रहे हो। तो रिजवान की हालत आप देख लीजिएगा, आज भी उनकी ये थी कि हर बॉल उनकी या तो छूतड़ों पे लग रही थी या टांगों पे लग रही थी, झुक कर वो बॉल नहीं उठा पा रहा है। ये बता दूं मैं आपको, रिजवान उसकी मसला चल रहा है, वो अपनी अलग टीआरपी लेने के चक्करों में लगा हुआ है। वो खुद इस चक्करों में कि बॉल कहीं ऐसी जगह लग जाए जहां 10-15 मिनट के लिए लेट जाए ताकि सारे कैमरे इसको फोकस कर लें। वो अपनी अलग टीआरपी में गेम में चलता हुआ नजर आ रहा है। शाहीन शुरू कीजिएगा। 400 रन अब हमारी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। 400 इज अ बिग 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 स्कोर ऑन दिस विकेट, क्योंकि बांग्लादेश ने यहाँ टॉस हारा था और टॉस हारने के बाद ग्रीन टॉप आपको नहीं पता था, होम टीम को तो पता होगा, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि विजिटिंग टीम जो है शान मसूद के अंडर जो खेल रही है, शान मसूद की कैप्टनसी की भी बड़ी भाई हमारी तरफ से सपोर्ट होती थी, लेकिन उस टेस्ट मैच में तो शान मसूद ने ऐसी की तैसी कर दी है, कप्तानी की भी। मतलब 413 रन आप खा गए हैं और अब आपकी बैटिंग में आके मेन मसले मसाइल शुरू होने हैं। मसला हमारी बैटिंग में है ऐसा हमें लगता था, लेकिन अब हमें रियलाइज हो रहा है कि मसला असल में हमारी बॉलिंग में ही है। 87 रन 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर मुशफिक इज अ की अभी तक रुका हुआ है। वो लगता है मुझे कि जब तक 100 नहीं कर लेगा, नीचे वालों को मिलाकर इबादत बाकी है, उसके बाद तस्कीन बाकी है और उसके बाद नाहिद राना बाकी है, जिन जो सुपर फिट है। जब अपनी टी शर्ट ऊपर करते हैं तो 6 पैक नजर आते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग अगर लंच के 1 घंटे के बाद आ गए, जब पाकिस्तान की बॉलिंग में से ना ऐसा लगता है कि जैसे इंसान नहीं होता जीता जागता, उसमें से किसी ने रूह निकाल दी, पीछे बचता है मुर्दा। ये मुर्दा हालात वाली बॉलिंग है। एक मोहम्मद अब्बास के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं, और मेनली हम शाहीन और हसन की यहां बात कर रहे हैं। मतलब इतनी डिसअपॉइंटमेंट है दोनों को देख के कि शाहीन शाह आफरीदी ने आज के दिन का जब अपने पहले ओवर का आगाज किया, फुलर लेंथ के ऊपर पहली बॉल लिटन दास को गोइंग डाउन दी लेग चौका, दूसरी बॉल सिमिलर रेप्लिका फुलर लेंथ के ऊपर गोइंग डाउन द लेग अगली बॉल पे भी चौका, तीसरा बॉल छोटा गेंद किया उसके ऊपर भी चौका। 3 बैक टू बैक चौके के साथ शाहीन शाह अफरीदी का दिन का आगाज हुआ है। 12 रन दिए। आके बारियां लगानी है। स्पेशली मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, इमाम साउद, ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि ज्यादातर सिर्फ टिप 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 के लिए खेलते हैं, ये रन्स के लिए नहीं खेलते। पाकिस्तान को अगर कोई फायदा पहुंचना है तो वो सिर्फ रन्स करके पहुंचना है। ये सोच के गए थे कि बंगाली बैट्समैन बड़े आसान होंगे, मैं जाऊंगा वहां पे, मैं पीएसएल का जबरदस्त बॉलर हूं, मैं पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास हूं, मैं जाऊंगा, मैं जो हूँ बूम बूम का धमाद हूं, मैं जब बॉल करूंगा तो लोग जो है तालियां बजाएंगे। एक तो तुम्हें देखने के लिए कोई आया नहीं वहां पर। ये जो कह रहे हैं ना, उन्हों भी ले आवो, इन्हों भी ले आवो, दावत आम है, ठीक है, डाल दो इसको भी। 18 साल के लिए रजा को भी टीम में डाल दो, इसको भी डाल दो, उसका भी। ये मिल्क शेक नहीं, ये बेसिकली मलक शेख का ना, ठीक है, मलक और शेखों का कोई मिक्सचर बनाने के चक्करों में है फास्ट बॉलिंग को ले। मैं हूं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर, कोई शक कि कुत्ते की तरह पिट गया हूं बांग्लादेश के सामने, कोई शक? अभी भी बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, अभी भी बंदे के अंदर शर्म नहीं है, शर्मिंदगी नाम की चीज नहीं है। अभी भी शाहीन अफरीदी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दोस्तों दे रहा है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे टाइमलाइन, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट ट्विटर, काफी ज्यादा शोर था पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके, और राइटली सो होना भी चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल शैम्बल्स के अंदर है। पाकिस्तान लुक्स लाइक दे आर रनिंग आउट ऑफ द आंसर्स। बांग्लादेश एब्सोल्यूट डोमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन कल भी मैं ये नोटिस कर रहा था कि हमारा जो बस है ना, वो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट पे चलता है। हम कल भी ना मोहम्मद अब्बास को रगड़ रहा था हमारा पाकिस्तान ट्विटर के, नहीं जी आपको तो मोहम्मद अब्बास के ऊपर सवालात उठाने चाहिए, शर्म आनी चाहिए सबको। मतलब ये जो टुंडलर्स हैं हमारे शाहीन और हसन, जो कि शाहीन की मैं मेनली बात करूंगा, मैं प्रीमियर बॉलर, मैं दिस बॉलर, मैं दैट बॉलर, इतनी हाइप
और अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, हर जगह जहां इनसे इनका मुंह खुलवा लो ऐसी बड़ी बड़ी बातें हाकते हैं कि जैसे अपने में ही जोल गार्डनर है ये लोग, अपने में कॉटनी वॉश है ये, और जब परफॉर्मेंस निकल कर आती है तो अशोक डिंडा से भी बुरी परफॉर्मेंस इनकी होती है। सो इस सब के बीच में ना मोहम्मद अब्बास है। मसला असल में ये है कि हर किसी को टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक बहुत है, वो टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, टेस्ट क्रिकेट देखेंगे। टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए भी ना एक पेशेंस चाहिए होता है। मोहम्मद अब्बास हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर। क्या करना मैंने 130 की स्पीड का, 135 की स्पीड का, उससे बेहतर 125 की स्पीड वाला वो लंबे लंबे स्पेल्स कर रहा है, वो डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहा है, वो विकेटें भी निकाल रहा है, वो छोटे गेंद पे भी, मतलब वो ऑकवर्ड बाउंस के ऊपर भी लिटन को पुल करने की कोशिश कर रहा है तो वो शॉट मिस टाइम हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग इस वक्त मोहम्मद अब्बास कर रहा है, एंड ही इज द ओनली वन जिस जब वो बॉलिंग करता है तो लगता है कि हाँ जी अब शायद विकेट निकल सकती है, बट बाय द टाइम हसन इज बॉलिंग, बाय द टाइम शाहीन इज बॉलिंग, ऐसा लगता है कि विकेट कहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी। मतलब तोबा है इस अप्रोच के ऊपर। मतलब आज सुबह का सेशन अगर मैं देखूं, बेहतर बॉलिंग के प्लान्स हैं। इवन शाहीन और हसन जो कि 2 घंटे गुजरने के बाद भी बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन तब भी बेहतर प्लान था। लेकिन वही वाली बात है, डेस्परेट हो जाना। शाहीन शाह अफरीदी राउंड द विकेट से ओवर द विकेट आते हैं, वही रोहित शर्मा वाला गेंद कि मैं फुल लेंथ से अंदर लेके जाऊंगा बॉल को, डेस्परेट हो जाते हैं, फिर वही मॉडस ऑपरेंडी करते हैं और मुशफिक और रहीम कुछ नहीं कर रहे, आराम से उनको लेग टुवर्ड्स द लेग साइड फ्लिक किए जा रहे हैं और रन्स लिए जा रहे हैं, फ्लिक किए जा रहे हैं और रन्स लिए जा रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 71 रन्स जोड़ दिए हैं मुशफिक और रहीम ने, और 300। ये बता दूं, मैं है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जुमे का दिन था तो कल तो थोड़े बहुत लोग आ भी गए थे, जुमे की नमाज के बाद लोग जमा हो गए थे वहां देखने के लिए कि पाकिस्तान आया हुआ, जरा बॉलिंग तो देखें। तो मुझे याद है अच्छी तरह के सकलैन मुश्ताक की जब वो हेड कोच थे तो उनकी साथ भी पाकिस्तान की टीम गई थी और वहाँ यही हाल हुआ था इनका। और एक मरतबा फिर सरफराज के अंडर ये टीम इन्होंने भेजी है और इस दफ़ा तो बहुत ही बुरा हाल है। और अगर ये कहा जाए कि रमीज भाई जो है वो बहुत ज़्यादा बैठकर बातें करते हैं, बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं यार। और रमीज भाई को इसलिए भी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि उनको मज़ा भी नहीं आ रहा है। एक तो बाबर आजम नहीं है इस टीम के अंदर और वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, वरना रमीज भाई का दिल लगा रहता कि यार चलो कोई नहीं, बाबर तो खेल ही रहा है यार, मैं अपनी बातें तो कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। वो उनकी बातें भी नहीं हो पा रही हैं, शाहीन उनको बोर कर रहा है, अब्बास का पेस है नहीं, मगर ये कि अब्बास उनकी मजबूरी बन चुका है, अब्बास की तारीफ करनी पड़ रही है उनको। उसकी वजह ये है कि विकेटें उसकी यहाँ पे विकेट्स कॉलम में सबसे ज़्यादा विकेटें उसकी 4 आ चुकी हैं और वो 5 पंजा लगाएगा। अब्बास यहाँ पे 5वां विकेट भी लेके देगा, आपको ये बता दूं मैं आपको, उसके अलावा कोई विकेट लेने वाला नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान जो सीरीज हारा था, साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश हुआ था पाकिस्तान, वहाँ पर अब्बास के साथ अगर कोई दूसरा बॉलर होता, अगर कोई दूसरा बॉलर अच्छी, हालांकि खुर्रम शहजाद वहाँ अच्छी बॉल कर रहे थे, अगर अब्बास के साथ कोई विकेट टेकिंग बॉलर वहाँ मिल जाता साउथ अफ्रीका में तो पाकिस्तान फर्क डाल सकता था। तो अब्बास ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बजाय इसको कॉन्फिडेंट देने के, इसको दीगर फॉर्मेट्स में हम मौका देते, इसको ये एतमाद देते कि यार तुम हमारे ख़ास तौर पे बड़े फॉर्मेट के ज़बरदस्त बॉलर हो, हम तुम्हें अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो साथ लेके चलने वाले तो लोग यहाँ पे मुझे नजर नहीं आए। जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इस सीरीज़ का आगाज़ किया, पहले कल का अगर मैं दिन देखूंगा तो शदीद मायूस किया पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस को। मगर वो एजेंडे चलाने वाले लोग ख़ास तौर पे मैंने देखा है जो अब शान मसूद की कप्तानी के ऊपर एजेंडा चला रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की कप्तानी पिछले 4-5 सालों में जिनके पास रही है उन पर कभी एजेंडा नहीं चलाया गया, उनको हमेशा मासूम करार दिया गया, हमेशा इमोशनल कार्ड कहकर जो है वो साइडलाइन कर दिया गया। उनके लिए स्लो विकेटें बनाई गई, दुनिया भर में उनके लिए स्लो विकेटें बनाई गई थी जहां पर वो अपने रन्स करते रहे। बांग्लादेश ने यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए जो विकेट प्रोड्यूस की